गाइस सुनिए, आज जो मैंने व्लॉग बनाया था, मेकअप वाला आपने देखा? किसी ने पास रहकर भी ठुकराया मुझको, किसी ने दूर से देखकर भी सदके उतारे। वो तेरे साथ गाइज अभी मैं और रोज़ैन खा रहे हैं अनार। कितने प्यारे अनार है ना, कंदारी अनार इन्हें बोलते हैं। तो अब मैं आपसे एक बात शेयर करूं, मैं रोज़ैन को बता रही थी, रोज़ैन जन्नती अनार होते हैं, जन्नत के दरवाजे पे इनके पेड़ होते हैं। तो अम्मी कहती थी कि जन्नत का एक दाना इसके अंदर होता है। तो हम लोग ना जन्नत का वो दाना तलाश करते थे जब भी अनार को छीलते थे। तो जो कोई दाना जो छिटक के गिरता था, हम लोग कहते थे यही जन्नती हो सकता है, जो नीचे गिरा है वही पर हमसे रह जाए, हम खाएं और जन्नती दाना रह जाए। फिर उसको खा तो लेते थे, लेकिन फिर मन में सेटिस्फाइड नहीं होते थे कि वो जन्नती होगा। तो हम तलाशते थे कोई सफ़ेद सा पिंक पिंक उस पर कलर हो तो लगे वो सबसे प्यारा है, तो लगे यही जन्नती होगा। तो कौन कौन ऐसा करता था अपने बचपन में, जन्नती दाना अनार में ढूंढता था खाने के लिए। हटो, गिराना नहीं, जन्नती दाने होते हैं। देखो मैं जल गई थी। एक और गिरा। अपन को ये सब चीजें सूट नहीं करती, अपन खाना खाते। मैं इतना सारा लेके ना एक साथ ऐसे खा लेती हूँ जैसे। अरे मम्मा आज भी ना 2 दाने गिरे थे जन्नत के। जन्नत के गिर गए। सुबह सुबह उठ के मैंने अपने कपड़े प्रेस किए तो फसी ने भी अपनी शर्ट दे दी प्रेस करने को। काम पे काम बढ़ गया। आज पता है मैं कहाँ जा रही हूँ? रोज़ैन की सैटरडे को थी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जो मैं किसी वजह से मैंने उसे अटेंड नहीं की थी। तो टीचर का मैसेज आया था कि प्लीज़ आप आज आके पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड कीजिए। तो बस मैं वहाँ के लिए जा रही थी, बच्चे सो रहे। तो मैंने फसी को बोला कि एक बंदे को रुकना पड़ेगा, चाहे मैं रुक जाऊँ या तुम रुक जाओ। फसी ने बोला मैं रुक जाता हूँ, तुम चली जाओ। तो मैं फसी के बिना आती हूँ तो मुझे ऑटो करना पड़ता है। तो मैं फिर सोसाइटी में ऑटो फ़ौरन ही मिल जाता है, मैंने ऑटो कर लिया था। और धूप इतनी तेज़ थी, बहुत ज़्यादा ही, जो आप देख सकते हैं रोडें खाली पड़ी थी, क्योंकि कराची लाइक मुंबई कि यहाँ 2 बजे के बाद ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं रिसेप्शन पे थी रोज़ैन के स्कूल में, तो मैं रिसेप्शन पे ही वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे क्लासरूम में नहीं जाना था, क्योंकि आज जो है ना हमें रिसेप्शन पे मुलाकात करनी थी। बस ये स्कूल का फ्रंट एरिया है। बस मेरी मुलाकात टीचर से हो चुकी थी और माशाल्लाह रोज़ैन का वेरी गुड रिजल्ट आया था। एक कंप्लेन आई कि ये बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। अब मैं वापसी निकली तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, आधा घंटा लेट। और सर पे धूप आप देख रहे हैं, एकदम सामने से धूप ऐसे आ रही थी। उसमें मैंने थोड़ी सी बीबी क्रीम लगाई थी, तो चेहरा लग रहा है चाइनीज़ों का। घर पहुँच चुके हम आप लोगों के साथ। और सर में ये टेंशन थी, ओ फल्लाज क्या बताऊँ, ये कितने बड़े शॉप से मैंने सैंडल ली, इसने मेरे पैरों की हालत ख़राब कर दी काट काट के। इसका दाम सुन के मेरा दिल दुख रहा है कि इतनी महंगी, और मेरे पैर का इसने खून कचड़ कर दिया है। मैंने मंगाया ब्रेड और अंडे, क्योंकि फसी ने कहा कि बहुत लेट हो रहा है तो मुझे सिर्फ तुम ब्रेड और अंडे बनाकर दे दो। जो मैं फसी तो नाश्ता कर चुके थे, मेरा ब्रेड अंडा खाने का बिल्कुल दिल नहीं था। तो कुछ बासी चावल रखे थे, जिन्हें मैंने टमाटर की और चटनी ऐसी बनाई थी चाइनीज़ स्टाइल में, जिसमें मैंने सॉस भी ऐड किए थे। और उसमें मैंने इस चावल को बघारा, थोड़ा सा नमक डाला उसके अंदर, मिर्च मैंने हरी डाली थी, लाल मिर्चें नहीं डाली। उसमें मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और मैंने थोड़ा सा सिरका डाला था। और ऊपर से मैंने तले हुए अंडे के छोटे छोटे पीसेस करके उसमें मिला दिए थे। यकीन जाने ये इतना मज़ेदार लग रहा था। और जब मैं A few moments later. अब मेरी चाय यहाँ पे हो जाएगी, कोई मुझे बिस्किट नहीं ला के दे रहा है। मेरी बचपन की आदत है शाम की चाय के साथ एक बिस्किट का पैकेट। ये जाता ही नहीं डर के मारे, इसे कुत्ते इतने परेशान करते हैं। वाकई में यहाँ सोसाइटी में कुत्ते बहुत हो गए। उस दिन हम लोग रोटी वाले, यार सबसे पहली बात ना, सारे तंदूर बंद हो गए इधर। कराची से, पाकिस्तान से अफगानी भगाए गए ना, सारे अफगानी निकाले गए, सब तंदूर बंद है, क्योंकि उन लोगों ने ही तंदूर लगा के रखा हुआ था। गाइस मेरा चेहरा देखिए कितना चमक रहा है ना, मैं ऑयल लगा रही हूँ चेहरे पे। बच के रहना, आप भी अफगानी हो सकते हैं, आपको भी ना पकड़। नहीं कसम से सारे तंदूर बंद हो गए। उस दिन भी ये पास वाला जो खुला था कितना आराम था, आप तो परेशान रहो, रोटी नहीं बना। 2 दिनों बाद हमने फलसूती घर के पास भूत देखा। भूत देखा? इनके बाल देखें आप लोग, मैगी बने हैं। मायरा दिखाना अपने हेयर्स, दिखाओ तो सब। गाइस बोलते मायरा के हेयर्स कितने प्यारे हैं। मुझे गाइस से हंसी आती है। मायरा मुझे तो चाय पत्ती, तुम आपा नहीं बना। नो नो मायरा, सब गिर जाएगी। मायरा मुझे देना बेटा, आपसे गिर जाएगी ना चाय। नहीं मुन्ना छोड़ो, चाय पत्ती का क्या करना है, छोड़ो जल्दी छोड़ो। गिर जाएगी चाय खोल रही है।
हाथ भी जलाओगी अपने। एक चाय पत्ती में ला। अरे छोड़ दे मायरा। मायरा ने मुझे बहुत तंग किया है गाइस। ये लड़की बहुत बड़ी हो गई है क्या। गाइस आप जल्दी से 1000 के सब्सक्राइबर करा दे। गाइस वो आपको व्लॉग कैसा लगा? चुड़ैल लग रही थी सब कह रहे थे। हाँ सब यही बोल रहे थे, कह रहे थे मायरा तो बिल्कुल चुड़ैल लग रही है मेकअप करके। हाँ तो बोलने दे, मानिया भी तो चुड़ैल लग रही थी फैशन मॉडल की तरह। तो वानिया से तुम्हारा क्या कंपटीशन है, तुम अपना तैयार होती हो ना। तो तुमने ब्लश कैसे लगाया था ये समझ में नहीं आ रहा था। तो ये कौन सा तरीका था ब्लश लगाने का? अच्छा तरीका। सब कह रहे थे ये मायरा ने कैसा ब्लश लगाया है, मायरा तो चुड़ैल दिख रही है। बोलने दो सबको, एक दिन मैं भी उनको मेकअप करूँगा, चुड़ैल बना दूँगा। बच्चे घर की रौनक होते हैं, अगर ये घर में ना हो तो आप समझ लें कि रहना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह हर बे औलाद को औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजे। और चलते हैं गाइस, बस आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा आप सबके साथ मेरा साथ था, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आ चुकी है हमारी चाय, और अब हम अपने बिस्किट के साथ उसे करने जा रहे हैं एंजॉय। तो मिलते हैं अनदर व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।